पिछले कुछ सालों में एआई की दुनिया में जो हुआ है वो किसी जादू से कम नहीं है, सच में। हम सब देख रहे हैं चैट जीपीटी से बातें करना, एक लाइन लिखकर कमाल की तस्वीरें बना लेना, या फिर ऐसे एआई मॉडल्स के बारे में सोचना जो कोड लिख सकते हैं, गाने बना सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एआई रातों रात एकदम से जीनियस बन गया है। पर ये हुआ कैसे? इस जबरदस्त छलांग के पीछे का असली राज, वो सीक्रेट सॉस क्या है? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। और देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ हमारे पास तेज कंप्यूटर आ गए हैं। नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूँ तो दिलचस्प है। ये एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने के लिए हमें एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया चश्मा पहनना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मतलब यकीन करना मुश्किल है कि सब कुछ कितनी कितनी तेजी से बदल गया। बस कुछ ही महीनों के अंदर एआई सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल ताकत बन गया है जो हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को बदल रहा है। तो एआई की इस पहेली को सुलझाने के लिए पता है क्या करते हैं? चलिए एक पल के लिए एआई को भूल जाते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं। हम इंसान, हम कैसे सीखते हैं? क्योंकि एआई को सिखाने के जो तरीके हैं ना, वो आखिर हमारे खुद के सीखने के तरीकों से ही तो निकले हैं। ये सच में एक चमत्कार जैसा है, हैं? सोचिए, एक बच्चा जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, एक कोरी स्लेट की तरह, वो कैसे एक जटिल, क्रिएटिव इंसान बन जाता है, जो भाषा समझता है, रिश्ते निभाता है, पूरी दुनिया को समझता है। सीखने का यही सफर, यही एआई की सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। देखा जाए तो हम सब इन्हीं तरीकों से ही सीखते हैं। अपना स्कूल याद है? वो था सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां टीचर हमें बताते थे कि देखो ये ए है, ए फॉर एप्पल। या फिर जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, वो था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम गिरे, फिर उठे और अपने लक्ष्य तक पहुंचना सीखा। लेकिन असली कामयाबी, जो असली सीक्रेट है, वो इस तीसरे तरीके में छिपा है। अच्छा, अब कहानी में एक छोटा सा फिलोसॉफिकल मोड़ लेते हैं, एक छोटा सा डिटूर, ये समझने के लिए कि हमें आज की इस कामयाबी तक पहुंचने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। हमें एक बहुत पुरानी सोच को समझना होगा, एक ऐसी सोच जिसने हमें दशकों तक एक अलग ही रास्ते पर उलझाए रखा। सदियों से ना एक सोच हम पर हावी रही है, व्यवस्था की सोच। मतलब ये मानना कि दुनिया एक घड़ी की तरह है जो एकदम सरल गणित के नियमों पर चलती है, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन हमारी असली दुनिया, वो तो अव्यवस्था से भरी है, अप्रत्याशित, कॉम्प्लेक्स और इंट्यूटिव। जैसे हम इंसानों की बातचीत या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा हिंट है। हम क्या कर रहे थे? हम दुनिया पर सरल नियम थोपने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमें एक ऐसे एआई की जरूरत थी जो इस केओस को, इस अव्यवस्था को समझ सके। मतलब सोचने का तरीका ही पूरी तरह से गलत था। और देखिए, इसी वजह से एआई के पुराने तरीके असल दुनिया में फेल हो गए। सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो हर चीज को लेबल करना बहुत महंगा और बहुत धीमा है। सोचिए, दुनिया की हर बिल्ली की तस्वीर को कौन लेबल करेगा? ये तो नामुमकिन है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो तो बहुत खतरनाक हो सकती है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार को लाखों बार क्रैश होने का रिस्क तो नहीं लिया जा सकता सिर्फ सिखाने के लिए। और यहीं पर वो बड़ी सफलता मिली, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट आया। कब? जब रिसर्चर्स ने एआई को नियम सिखाना बंद कर दिया और उसे बस हमारी दुनिया को ऑब्जर्व करने और खुद सीखने का मौका दिया। इस तरीके को कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे एआई से कहा गया, जाओ इंटरनेट पर मौजूद सारी किताबें पढ़ लो और भाषा के नियम खुद ही समझ लो। कोई टीचर नहीं, कोई नियम नहीं, बस डेटा को देखो और सीखो। यही है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। और ये एआई के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही पावरफुल। सिद्धांत ये है कि किसी भी चीज का मतलब अकेले में नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की चीजों के साथ उसके रिश्ते में होता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा कुत्ता शब्द का मतलब कैसे सीखता है? कोई उसे डिक्शनरी की परिभाषा तो बताता नहीं है। बच्चा बस देखता है कि कुत्ते को उसका मालिक पट्टे से घुमा रहा है, वो बिल्लियों के पीछे भागता है, वो गेंद से खेलता है। इन सभी रिश्तों को देखकर बच्चे का दिमाग खुद ब खुद कुत्ते का एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया बना लेता है। और कमाल की बात पता है क्या है? एआई भी ठीक बिल्कुल इसी तरह सीखता है। जैसे जब एआई को बिल्ली और चूहा बनाने को कहा गया, तो कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर है, एक बिल्ली और एक असली जिंदा चूहा। लेकिन जब उसे कुत्ता और चूहा बनाने को कहा गया, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और ये देखिए उसने क्या बनाया, एक कंप्यूटर माउस। ये वो आहा मोमेंट है
जो दिखाता है कि एआई के लिए भी किसी चीज का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट पर कितना निर्भर करता है। तो सीखने का ये पावरफुल नया तरीका सिर्फ एक थियोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पहले से ही साइंस से लेकर बिजनेस तक हर फील्ड में एक क्रांति ला रहा है। जीनोमिक्स की बात करें, जहां पहले एक्सपर्ट्स हाथ से जीन खोजते थे, अब एआई सिर्फ डीएनए को पढ़कर ही जीन की संरचना सीख सकता है। या रिटेल में, जहां पहले सर्वे होते थे, अब एआई हमारे शॉपिंग पैटर्न को देखकर हमारी पसंद नापसंद को कहीं बेहतर समझ लेता है। तो मतलब काम सिर्फ तेजी से और सस्ते में नहीं हो रहा, बल्कि एआई ऐसे पैटर्न भी खोज रहा है जो शायद इंसान कभी देख ही नहीं पाते। और इस सब का नतीजा क्या है? नतीजा है एक फाउंडेशन मॉडल। ये एक ऐसा एआई है जो किसी एक खास काम के लिए नहीं बना है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। सोचिए, हर छोटे मोटे काम के लिए एक नया एआई बनाने की बजाय एक ही ऐसा एआई बना लिया गया है जो साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन और न जाने क्या क्या समझ सकता है। एक मॉडल जो अनगिनत काम कर सकता है। यही है मॉडर्न एआई की असली ताकत। और आखिर में सबसे दिलचस्प बात, ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग सिर्फ एआई के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। जैसे अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं, तो हमारे दिमाग ने अनजाने में ही ये उम्मीद कर ली थी कि ये नीचे गिरेगा। हमारा दिमाग भी हर पल लगातार अगले पल की भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक इन एआई मॉडल्स की तरह। और यही जो लगातार भविष्यवाणी करने की आदत है, यही हमें दुनिया को समझने और उसमें जीने में मदद करती है। कमाल है ना?